कि जिसने गाली दी है उसकी आने वाली 7 पुश्तें कभी इस तरह की गलती नहीं करेंगी। आपको लेकर भी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आपके द्वारा उनके एक महिला प्रवक्ता को गाली दिया गया। आशुतोष कुमार जो हमारी महिला प्रवक्ता, दलित प्रवक्ता है, नंगे सड़क पे घुमाएंगे। जो ये फोटो दिखाते फिर रहे हैं ना, तेजस्वी यादव खुद 2008 में जो लड़की छेड़ने में दिल्ली में पिटाए थे, ये पूरा देश जानता है। बदतमीज लोग जिनको ये लोग प्रवक्ता बना के रखे हुए हैं, ये सड़क छाप लोग, यदि उसकी तुलना पूतना और ताड़का से की जाए तो कम नहीं होगी। कई जगहों से ये भी वीडियो सामने आया कि जहां पर एम्बुलेंस में डिलीवरी के लिए माताएं बहनें जा रही थी, उनको भी रोका गया। यदि हम भी आरजेडी वालों की तरफ करने लगे कि भाई दुकानदारों को लूटे, तो फिर राजद और भाजपा में अंतर नहीं रह जाएगा। दिन दहाड़े लड़कियों को जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया जाता था, ये जंगल राज था, और ये इनके पिताजी के शासनकाल में था। इनको शर्म नहीं है? देखिए, आप सभी को पता है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के द्वारा पिछले कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि वोटर अधिकार यात्रा निकाला गया था, और इसके बाद बिहार के दरभंगा से एक वीडियो वायरल होता है जिसमें देखा जाता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के मां को गाली दिया जाता है। और इसके बाद आज पूरे बिहार को बंद किया गया था। इन तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ बीजेपी के आशुतोष कुमार जी है। और पिछले कुछ समय आपने ये भी देखा होगा कि तेजस्वी यादव से जब मोदी जी के मां के गाली देने को लेकर सवाल पूछा जाता है तो वो आशुतोष कुमार का भी एग्जाम्पल देते हैं कि बीजेपी के एक नेता के द्वारा एक आरजेडी के प्रवक्ता को गाली दिया जाता है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। हमारे साथ खुद आशुतोष कुमार जी जुड़े हुए हैं। कैसे देखते हैं तेजस्वी यादव जी से जब पूछा जाता है कि वो बीजेपी के मतलब नरेंद्र मोदी जी को गाली दिया गया, उनकी मां को, तो वो आशुतोष कुमार का एग्जाम्पल दिखाते हैं कि बीजेपी के एक नेता के द्वारा उनके प्रवक्ता को अभद्र टिप्पणी किया गया, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हमारे साथ आशुतोष कुमार जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जितेश जी। आज देखा गया कि पूरे बिहार को बंद किया गया एनडीए के द्वारा, क्या ये फ्लॉप रहा या फिर हिट रहा? नहीं, आप देख सकते हैं पूरे बिहार में शांतिपूर्वक माताओं बहनों ने, यहाँ महिला मोर्चा ने शांतिपूर्वक बिहार बंद को करवाया। और पहली बार देखने को मिला है कि किसी पार्टी की महिला मोर्चा ने बिहार बंद कराया। माताओं बहनों के सम्मान में हमारी महिला मोर्चा आज पूरी ताकत के साथ खड़ी थी मैदान में। और आपने देखा किस प्रकार से हजारों की संख्या में डाक बंगला चौराहा पे, इनकम टैक्स गोलंबर पे, जहानाबाद में, पूर्णिया में, मुजफ्फरपुर में, छपरा में, तमाम जगहों पर। कई जगहों से ये भी वीडियो सामने आया कि जहां पर एम्बुलेंस में डिलीवरी के लिए माताएं बहनें जा रही थी, उनको भी रोका गया। देखिए, हो सकता है कि एक आधे ऐसे नासमझ लोगों ने गलती करी हो, लेकिन पार्टी के तरफ से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के तरफ से, हमारे शीर्ष नेतृत्व के तरफ से ये सख्त आदेश था कि बंदी में किसी भी प्रकार के एम्बुलेंस को रोका नहीं जाएगा। मरीज के बाद भी कई वीडियो वायरल, मरीज को रोका नहीं जाएगा। एक वीडियो मुझे भी देखने को मिला जो कि मैं गलत मानता हूं, हालांकि बाद में उस एम्बुलेंस को जाने दिया गया, लेकिन उनका जो तरीका था बोलने का वो सही नहीं लगा मुझे। और ये सभ्य लोगों की पार्टी है। यदि हम भी आरजेडी वालों की तरफ करने लगे कि भाई दुकानदारों को लूटो, एम्बुलेंस को मत जाने दो, आम राहगीरों का शीशा तोड़ो, महिलाओं को छेड़ो, तो फिर राजद और भाजपा में अंतर नहीं रह जाएगा। तो ये एक संस्कार वाली पार्टी है, संस्कार विहीन पार्टी नहीं है, संस्कार वाले लोगों की पार्टी है। अच्छा, मोदी जी के मां को जो गाली दिया गया, इससे पहले ये लोग वोटर अधिकार बिहार में लगातार यात्रा कर रहे थे, और आखिरी पड़ाव में दरभंगा से देखा गया कि ये वीडियो वायरल हुआ। इस मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो केवल लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य की बात नहीं है, ये केवल दरभंगा और बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात नहीं है, ये पूरे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि एक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिनकी माँ दिवंगत हो चुकी हैं, उन्हें भरे मंच से, माइक से गाली दी जाती है। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो कहीं से भी उचित नहीं हो सकता है, और एक सभ्य समाज में उसके लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। और आप मनोबल देखिए, जो लोग सत्ता में 20 साल से बाहर हैं, बावजूद इसकी इतनी हिम्मत है कि ये मंच से प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली देते हैं, तो ये केवल प्रधानमंत्री जी की माँ का अपमान नहीं हुआ है, ये मिथिला की धरती का अपमान हुआ है। जिस मिथिला पर में विद्यापति जैसे लोग पैदा लिए, उस मिथिला की धरती को, जिसको ज्ञान की भूमि कहा जाता है, उस मिथिला की धरती का अपमान हुआ। ये बिहार की धरती का अपमान हुआ, जिसको मोक्ष और ज्ञान की भूमि बिहार कहा जाता है, जिसने बुद्ध को, जिसने महावीर को, जिसने गुरु गोविंद सिंह और सम्राट अशोक जैसे लोगों को
पैदा किया इस धरती ने, उस बिहार का अपमान है। और ये कांग्रेस के लोग, ये राजद के लोग बिहार की धरती को कलंकित किए, और ये कलंक अभी न जाने कितने वर्षों के बाद ये धुलेगा। ये कि ये इतिहास में भी याद किया जाएगा कि बिहार की धरती से खुलेआम मंच से एक प्रदेश के प्रधानमंत्री को के मां को गाली दी गई थी। यहाँ तक कि देखा गया कि जब तेजस्वी यादव से सवाल पूछा जा रहा है तो वो तमाम एग्जाम्पल देते हैं। एक न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू देते हुए वो तमाम प्रिंट करा के तस्वीर लाए हुए थे, जिसमें आपका भी तस्वीर देखा गया। आपको लेकर भी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आपके द्वारा उनके एक महिला प्रवक्ता को गाली दिया गया, लेकिन आप पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और इसके बाद में मोदी जी के बारे में बता रहे हैं कि मोदी जी अनेकों लोग को क्या बहुत कुछ बोले हैं। इसके अलावा अनेकों ऐसे नेता जो पहले से महिलाओं को प्रताड़ित किए हैं, वैसे लोग को सम्मान देते हैं, उनके साथ तस्वीर खिंचवाते हैं। नहीं, ये वो पूरा फाइल लेके पिछले 3 दिन से घूम रहे हैं। हाँ, 3 दिन से घूम रहे हैं। और जितने भी प्रवक्ता उनके हैं वो सब फाइल प्रिंट करवा के उनको दे रहे हैं कि जाओ के मीडिया में दिखाओ। तो हम तो कहते हैं कि उसको मढ़वा के घर में टांग लीजिए और ऑफिस में लगा लीजिए। अच्छा, ऑफिस में लगवा ले। साथ में लेके घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ऑफिस में लगवा लीजिए, घर में लगवा लीजिए, गाड़ी में लगवा लीजिए, हेलीकॉप्टर में लगवा लीजिए। ये जो एक एक फाइल दिखा रहे हैं कि ये आशुतोष कुमार का फाइल है, ये किसके लिए दिखा रहे हैं? जिसको इस आज के ज़माने में यदि उसकी तुलना, उसके जो कथित प्रवक्ता है ऑफिशियल, यदि उसकी तुलना पूतना और ताड़का से की जाए तो कम नहीं होगी। पूतना और ताड़का से, चूँकि वो खुद महिला होकर न जाने कितनी माताओं बहनों का अपमान उसने किया है। उसने समस्तीपुर सांसद शांभवी चौधरी का अपमान किया, उसने जमुई सांसद अरुण भारती जी का अपमान किया, उसने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी की माता जी का अपमान किया, उसने नरेंद्र मोदी जी की माता जी का अपमान किया, उसने केंद्रीय मंत्री तत्कालीन मंत्री स्मृति ईरानी जी का अपमान किया, उसने हमारी माता जी का अपमान किया। उसने किसी को नहीं छोड़ा और उसके पक्ष में खड़े हैं तेजस्वी यादव। ये बहुत शर्म की बात है कि ऐसे लोगों का बचाव करते फिर रहे। पहले ये बताएंगे कि उन कार्यकर्ताओं पर, उनके कथित प्रवक्ताओं पर ये कब कार्रवाई हो जाए, कब उनको पार्टी से निकाला जाएगा। आपको लेकर भी तो पूछ रहे हैं कि भाई बीजेपी के एक नेता के द्वारा महिला का अपमान किया गया, महिला को गाली दिया गया सोशल मीडिया। देखिए, ये जो हमारे लेकर जो ये फोटो दिखाते फिर रहे हैं ना, यदि इनकी पार्टी का कारनामा दिखाया जाए तो ये तो 4 फाइल दिखा रहे हैं, 4 फोटो दिखा रहे हैं। हमारे पास 4000। ये शिल्पी जैन वाला कहानी पूरा बिहार जानता है, चंपा विश्वास की कहानी पूरा बिहार जानता है, ये नहीं जानता है लोग। ये तेजस्वी यादव खुद 2008 में जो लड़की छेड़ने में दिल्ली में पिटाए थे, अभी भी टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स के साइट पर आपको मिल जाएगा वो न्यूज़। इनके बॉडीगार्ड का पब्लिक ने पिस्टल छीना था जब इनके पिताजी रेलवे मंत्री थे, वही लड़की छेड़ने के आरोप में। ये पूरा देश जानता है। ये अपने बारे में क्यों नहीं बताते? ये चंपा विश्वास की चर्चा क्यों नहीं करते? ये शिल्पी जैन की चर्चा क्यों नहीं करते? और ऐसे न जाने इनके गुंडे गया में, आप गया चल जाइए एक बार, जितेश जी आपसे आग्रह करते हैं, आप गया चले जाइए, आप मगध कॉलोनी चले जाइए, आप चंदौती चले जाइए, आप गया कॉलेज चले जाइए, आप एपी कॉलोनी चले जाइए और किसी भी सभ्य समाज के घर में घुस जाइए और उनसे पूछिए कि लालू यादव के शासनकाल में गया कॉलेज में किस तरह से लड़कियों के साथ छेड़खानी किया जाता था। वहाँ के जो भी जहानाबाद से सांसद हैं सुरेंद्र यादव, उनके भाई पप्पू यादव के द्वारा दिन दहाड़े लड़कियों को जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया जाता था और लड़कियां जब रोती थी कि घर वाले पूछेंगे कि तुम कहाँ गए, तो कोई बात नहीं, कोई नहीं पूछेगा, तुमको शाम में घर पहुंचा देंगे। और ऐसा सैकड़ों उदाहरण। एक लड़की का भाई ने विरोध किया, चूंकि उसी कॉलेज में पढ़ता था, उसने विरोध किया कि मेरी बहन के साथ छेड़खानी क्यों कर रहे हो, उसको दिन दहाड़े पीट कर मार दिया गया। ये जंगल राज था और ये इनके पिताजी के शासनकाल में था। इनको शर्म नहीं है? ये ऐसे ये बदतमीज लोग जिनको ये लोग प्रवक्ता बना के रखे हुए हैं, ये सड़क छाप लोग, और उनके लिए ये है ही सड़क छाप। जिसको पति ने घर से बाहर निकाल दिया सड़क पर, वो सड़क छाप ही हो सकता है, और क्या होगा। जिसको पति ने घर से, सैकड़ों वीडियो रेंग रहे हैं, आप देख लीजिए पति के साथ क्या बर्ताव होता है। जब मोदी जी के साथ अगर ये हुआ तो गलत है, तो आपके द्वारा जो किया गया वो भी तो गलत है, ये चीज़ पूछ रहे हैं। हम ये कहते हैं कि हम प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण को आदर्श मानने वाले लोग हैं। हम लोग ताड़का और पूतना का वध करने वाले प्रभु श्री राम के अनुयायी हैं, प्रभु श्री कृष्ण के अनुयायी हैं। और इस सभ्य समाज में ताड़का और पूतना जैसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। और वैसे ताड़का और पूतना को आप
प्रवक्ता बनाइएगा तो ये समाज को भी स्वीकार नहीं करेगा। और आपने उनको अधिकार दिया किसी समाज के सम्मानित व्यक्ति के बारे में टिप्पणी करने का? आपने अधिकार दिया? लालू प्रसाद यादव जी ने अधिकार दिया? आपकी माता जी ने अधिकार दिया? किसने दिया? और क्यों किसी समाज के सम्मानित व्यक्ति पर कोई टिप्पणी करेगा? अच्छा, इससे पहले देखा जा रहा था तो बिहार में क्योंकि चुनाव होने वाला है तो लगातार मुद्दों को लेकर बातचीत हो रहा था, लेकिन अब देखा जा रहा है कि ये उधर से गाली दिया गया, इसके बाद में अब ये भी लगातार पहले का इतिहास एग्जाम्पल सब कुछ दिखा रहे हैं। आपको लगता है कि इससे बिहार के चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा बिहार के जनता में? ये लोग के पास कोई एजेंडा नहीं है, उधर से ही गाली दिया जा रहा है ना। ये तो पुराना रिकॉर्ड खंगाल के 10 साल 15 साल पहले निकाल रहे हैं कि ये देखिए इनका, अब तो इनके पास कुछ और है नहीं, जवाब नहीं है। ये लोग बैकफुट पे आ गए। वैसे भी ये लोग जब पूरे बिहार घूम रहे थे तो कौन से एजेंडे की बात कर रहे थे? ये बिहार जो घूम रहे थे तो जनता को यही नहीं गुमराह कर रहे थे, अरे तुम्हारा वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा, अरे तुम्हारा राशन कार्ड छीन लिया जाएगा, तुमको इंदिरा आवास नहीं मिलेगा। यही गुमराह कर रहे थे पब्लिक को। यही आप इनके भीड़ में जाकर रैलियों में पूछते होंगे ना, लोग, आपको पता होगा कि 100 लोग यदि आते होंगे तो 90 लोग यही कहते होंगे कि हमारा तो राशन कार्ड छीना जाएगा, हमारा तो इंदिरा आवास छीना जाएगा, हमको तो कुछ नहीं, सुविधा नहीं मिलेगा। दरअसल ये लोग रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोग जो इस देश में घुसपैठिए के तौर पर जो घुस कर और चुपके से फर्जी तरीके से वोटर कार्ड बनवा लिए हैं और वोट देने का अधिकार प्राप्त कर लिए हैं, ये लोग उनके संरक्षण में खड़े हैं। ये लोग आम जनता किसी का वोटर लिस्ट से नाम नहीं काटा जा रहा है, किसी का भी नहीं। 2 महीने बाद चुनाव है ना, आप देख लीजिएगा आपके गांव में किसको वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है। ये आज ही आप घूम लीजिए ना भाई, और गांव में जाकर पूछ लीजिए कि भैया आपका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया क्या? कोई एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कहेगा कि मेरा नाम काट दिया गया। अच्छा, उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जिस देश में बीजेपी का सरकार हो, जिस राज्य में एनडीए का सरकार हो, उनके राज्य में जब किसी प्रधानमंत्री को गाली दिया जाता है तो वो चाहे तो उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन अपने ही राज्य में अपना सब कुछ सिस्टम है, फिर अपने ही लोगों से प्रोटेस्ट करवा रहे हैं। देखिए, कार्रवाई तो होगी ही और कार्रवाई हुई भी है, और कार्रवाई तो ऐसी होगी कि जिसने गाली दी है उसकी आने वाली 7 पुश्तें कभी इस तरह की गलती नहीं करेंगी। अच्छा, मतलब सबक सिखाया जाएगा। निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री है, कोई खेला है? आज अब देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, कल आप राष्ट्रपति को भी गाली दीजिएगा, मुख्यमंत्री को, सबको गाली दीजिएगा। तो ये किसने अधिकार दिया? और वैसे लोगों को यदि बीच चौराहे पर टांग कर नहीं सबक सिखाया गया तो फिर तो इनका मनोबल और बढ़ेगा। और ये जो कह रहे हैं कि अपने ही राज्य अपने ही शासन में, तो ये माताओं बहनों ने ही अपनी रक्षा में, एक माता के अपमान होने के विरोध में ये सड़कों पर आंदोलन किया है। आपने देखा होगा कि कहीं भी पुरुष इकाई या मेन विंग के तरफ से कोई अपील नहीं की गई है। ये जो बंदी का विरोध भी किया गया तो महिला मोर्चा की टीम ने विरोध किया है, या बंदी का आह्वान किया, और आज सड़कों पर भी आपको महिलाओं की ही संख्या 90% दिखी होगी। अच्छा, क्या लगता है आपको कि बिहार में चुनाव में इस बार जनता जवाब देगी, मतलब जिस तरीके से मोदी जी के माँ को गाली दी? अच्छा, तो ये बताइए जितेश जी, ये जो भी नौटंकी ये लोग कर रहे हैं, हाँ। ये जनता नहीं देख रही है? नहीं, जनता तो सब देख रही ये आम जनता को आप ये समझिए कि जो 3 बार जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाकर लोगों ने भेजा, आज देश में उनके सामने कोई दूसरा विपक्ष में है नहीं। कौन व्यक्ति है जिसको प्रधानमंत्री बनाया जाए मोदी जी के अलावा? कोई है वैसा व्यक्ति? किसी के पास है उस तरह का विजन? जो विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के साथ जो भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं, ये और किसी के पास इस तरह की परिकल्पना है क्या भारत के विश्व गुरु बने? तो आप ये बताइए कि देश के प्रधानमंत्री जी को गाली दिया गया है तो ये देश का अपमान है, हर माँ का अपमान है। और ये बदला बिहार के लोग, ये बिहार की धरती को जो कलंकित किया गया है राजद और कांग्रेस के द्वारा, इसका बखूबी बदला इस बार। विपक्ष के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब में बाढ़ आया है, उत्तराखंड में त्रासदी है, जम्मू कश्मीर से लेकर ये हरियाणा के गुरुग्राम में, लेकिन उन सारी चीज़ों को लेकर मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन बिहार में गाली दिया जाता है। तो सिर्फ बिहार में ही प्रोटेस्ट क्यों होता है, ये भी एक सवाल लोग पूछ रहे हैं। बिहार में ही प्रोटेस्ट क्यों होता है, गुजरात में क्यों नहीं, पूरे देश को क्यों? एक बात और विपक्ष को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या पंजाब में बाढ़ पहली बार आई है? क्या उत्तराखंड में त्रासदी पहली बार आई है? कांग्रेस के शासनकाल में नहीं आता था? आता था ना। तो भाई ये प्राकृतिक आपदा है। अब मोदी जी जाके पहाड़ टूट रहा है तो उसको पकड़ थोड़ी लेंगे हाथ से। जो पहाड़ टूट रहा है, स्लाइडिंग हो रहा है, तो उसको मोदी जी थोड़ी हाथ से पकड़ लेंगे कि भाई पहाड़ नहीं गिरने देंगे। मोदी जी हैं, हनुमान जी थोड़े हैं। तो इनको समझना चाहिए, बेतुकी बात लोग कर रहे हैं। बाढ़ का पानी पी जाएंगे क्या मोदी जी?
एक तो और भाई सवाल उसका इसमें समाधान एक निकलेगा। और सवाल इसमें यह है कि जब बिहार में मोदी जी को गाली दिया जाता है उनकी मां को, तो बिहार में ही इसके लिए क्यों मतलब बिहार को बंद किया जाता है? पूरे देश को बंद करना चाहिए। नहीं, ये तो बिहार के लोगों ने स्वतः स्फूर्त बंद किया है। अच्छा। चूंकि बिहार में गाली दिया गया तो ये बिहारी स्वाभिमान और अस्मिता की बात है, हाँ। ये बिहारी अस्मिता की बात है। हम एक बिहारी होने के नाते इसका समर्थन कर रहे हैं, ना कि भाजपाई होने के नाते समर्थन कर रहे हैं। ये बिहार की मिट्टी को बदनाम करने का, बिहारी की अस्मिता को ठेस पहुंचाने का अधिकार ना तो राहुल गांधी को है, ना तेजस्वी यादव को है, और ना ही तेजस्वी जी के पिताजी को है। ये बिहार की मिट्टी को अपमानित करने का अधिकार किसी को नहीं है। और ये जो कलंक बिहार के माथे पर लगाया है, वो कलंक का जवाब बिहार के लोग आने वाले चुनाव में देंगे। आने वाले चुनाव में देंगे। अभी वर्तमान समय में बात किया जाए तो आप बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। आपको लेकर बहुत सारे लोग के मन में एक सवाल भी है कि आशुतोष कुमार कौन से विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। अभी तक वो क्लियर हुआ है कि कौन से विधानसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हमने पार्टी के ऊपर छोड़ दिया है। हम वैसे लोग नहीं है कि केवल टिकट के लिए आए और टिकट नहीं मिला तो कल किसी और दल में चले गए, परसों कहीं और चले गए, तरसों। हम लोग रोज रोज दल और दिल नहीं बदलते हैं जितेश जी। जीवन में अपना संगठन, अपनी पार्टी बनाई। 12 वर्षों में तमाम पार्टियों से ऑफर मिला, कभी किसी पार्टी की तरफ रुख नहीं किया। लेकिन जब हर बिंदु पर हमने विचार किया तो मुझे लगा कि हम जैसे राष्ट्रवादी और सनातनी लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी से बढ़िया कोई और विकल्प नहीं हो सकता। हम जैसे लोग जो एक दायरे तक, एक क्षेत्र तक अपना दायरा नहीं रखे, हम झारखंड में भी संगठन विस्तार किए, हम उत्तर प्रदेश में किए, हम दिल्ली में किए, हम गुजरात में किए, मध्य प्रदेश में कार्यक्रम किए। तो हमारे जैसे लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जो पूरे भारत में घूमकर संगठन के लिए काम करे, पार्टी को मजबूत करे। तो अब पार्टी मुझे जहाँ से चुनाव लड़ाना चाहे, पार्टी चाहे तो भाई सबसे कमज़ोर जो सीट है, जो क्षेत्र है, हम लोग चूँकि मजबूत घोड़ा हैं और लड़ने वाले लोग हैं, इसलिए मौका मिलता है तो चुनाव लड़ेंगे। तो पार्टी को जहां अच्छा लगे कि भाई इस जगह से यदि आशुतोष को मौका दिया जाता है तो हमारी पार्टी मजबूत होगी, लड़ लेंगे। चलिए, बाकी हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी। बाकी आपने देखा होगा कि जब से मोदी जी के मां को गाली दिया गया उसके बाद से बिहार बंद करने का ऐलान किया गया। और आज आपने देखा होगा कि बिहार के कई जिलों में बीजेपी और एनडीए के तमाम कार्यकर्ता के द्वारा बिहार बंद किया गया और इसका असर भी कई जगहों पर देखने को मिला। इन सारी चीज़ों को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के आशुतोष कुमार जी जुड़े हुए थे। बाकी इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।